स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, अगर किसी के पूर्वजों द्वारा हो चुका मन वचन काय से, नमोस्तु महाराज जी, संसारी प्राणी पुण्य का फल सुख तो चाहता है, परंतु पुण्य रूपी दुकान नहीं खोलना चाहता। पुण्य की कोई क्रिया, पूजा, मंदिर, पाठ आदि, अभिषेक आदि नहीं करना चाहता। ऐसे जीव किस प्रकार का संसार का सुख प्राप्त करेंगे? देखो, जो वो पूर्व में किया है वो तो उसको मिलेगा। वर्तमान में नहीं कर रहा है, लेकिन धर्म ना करते हुए भी परिणामों में यदि शांति है, निर्मलता है, तो भी पुण्य का बंध होता है। पुण्य के बंध दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य पुण्य बंध जो निरंतर जीव बंद करता रहता है। जैसे आपको कोई गंदी चीज़ देखने में आई, आपने आँख झुका ली, आपको पुण्य का बंध हो गया। किसी जीव ने आपको कुछ खाने को दिया, वो अभक्ष था, शराब पीने को कहा, आपने मना कर दिया, उस समय आपको पुण्य का बंध हो गया। किसी को आपको क्रोध आ रहा था, लेकिन आपने क्रोध करना बंद कर दिया। कोई रास्ते में पड़ा हुआ था, उसको उठाकर आपने सहारा दे दिया, सहारा देने का भाव आ गया, पुण्य का बंध हो गया। कोई पशु, कोई भिखारी को आपने सहयोग कर दिया, पुण्य का बंध हो गया। पुण्य बंध व्यक्ति निरंतर करता रहता है। 24 घंटे व्यक्ति सामान्य पुण्य का बंध सबसे ज्यादा करता है। नाम कर्म की प्रकृतियों में पुण्य पाप ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति पुण्य कर्म को मानता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति पाप कर नहीं सकता, क्रोध कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो क्षमता भाव रखता है, शांति भाव रखता है। इसलिए मनुष्यों में खास तौर से जीव पुण्य का बंध निरंतर ज्यादा करता है। अब वो पाप कर्म का बंध जो धर्म का छोड़ने से होता है, वो संसार की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा, देवसाद गुरु से जो पुण्य बंध होता है, उससे परमार्थ की सिद्धि होती है और एक्स्ट्रा कमाई है। सामान तो सभी बंद कर रहा है, चींटी भी करती है पुण्य का बंध, कीड़े मकोड़े भी पुण्य का बंद करते हैं, मच्छर भी पुण्य का बंद करता है, सांप बिच्छू भी पुण्य का बंद करते हैं, पशु पक्षी भी पुण्य का बंद करते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी पुण्य का बंद करते हैं। पेड़ पौधे, जल, एक इंद्रिय जीव को भी सात आदि प्रकृतियों का बंध होता है। एक इंद्रिय आदि जीव भी उच्च गोत्र का बंध कर लेते हैं। एक चींटी उच्च गोत्र का बंध कर सकती है। एक निगोदिया जीव उच्च गोत्र का बंध करके उच्च गोत्र में उत्पन्न हो जाता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में 923 पुत्र निगोद में थे, और भरत चक्रवर्ती के आते ही उच्च गोत्री ही आते हैं। उन्होंने निगोद में उच्च गोत्र का बंध किया और यहाँ चक्रवर्ती के बेटे हो गए। तो पुण्य प्रकृतियों का बंध जो है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सभी जीव करते रहते हैं निरंतर, और वो परिणामों के आश्रित है। लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग बनाने के लिए जो आपको षड आवश्यक कहे हैं, सच्चे देवसाद गुरु के आलम्बन भूत परिणतियां हैं, तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए पुण्य के दो भाग करना चाहिए, एक संसार की व्यवस्था बनाने वाला पुण्य और एक परमार्थ की सिद्धि करने वाला पुण्य। तो परमार्थ की सिद्धि करने वाला पुण्य सम्यक दृष्टि ही बंद करता है, और संसार की सिद्धि को बंद करने वाले चारों गति के जीव निरंतर करते रहते हैं।
झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देवों का अकाल मरण नहीं होता है और ना ही उनको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ही हो सकता है, फिर उनमें चारों संज्ञाओं में से भय नामक संज्ञा किस कारण घटित होती है? क्यों नार क्यों नार देवों देवों देव भी भयभीत रहते हैं, मान अपमान उनका भी होता रहता है। वो अपने जीवन का अंत आ जाएगा, सब ये छूट जाएगा, ऐसा भय करते रहते हैं। दूसरे देव आकर के उनको अवमानना करते हैं। कोई देव आकर कहा अम्बा वाहन जाति के देवों में तुम वाहन बन जाओ, तो वो डरते रहते हैं कि इस समय कोई आदेश ना आ जाए। हुकूमत जहाँ है वहाँ भय है, जहाँ छोटा बड़ा है वहाँ भय है, जहाँ गरीब अमीर है वहाँ भय है, जहाँ शक्ति में हीना दिखता है वहाँ भय है, तो भय निरंतर बना रहता है। सौम्या जैन खंडोली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है महाराज जी, और हमने भी चंद्रमा में पूज्य आचार्य श्री की छवि